हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी लोग कैसे हो? ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये मेरा जो वीडियो है आप देख रहे हैं, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो कल मैंने जो आपके साथ शेयर किया था, आप लोगों ने देखा है, उसमें बहुत प्यार दिया है, इसके लिए दिल से थैंक यू। तो कल के वीडियो में मैंने अपनी ज्वेलरी दिखाई है और कैसे मैंने पूजा की तैयारियां की हैं और क्या बनाया है खाने में, ये सब कुछ मैंने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। और आज के वीडियो में मैंने बहुत सरल तरीके से वटवृक्ष की पूजा की है, मैं और मेरी बहन ने घर पर ही। तो वही मैंने आपको दिखाया है, आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। तो यहीं से मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ जहाँ से कल मेरा वीडियो समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर मैं उसी गमले को मैं सिंदूर से, और ये चावल का ऐपन है, इसी से मैं उसको कलर कर दूंगी और उसको सजा दूंगी और उसी के ऊपर मैं रख के यहाँ से पूजा स्टार्ट करूंगी। तो आइए देखते हैं कैसे करती हूँ मैं पूजा। तो यहाँ पे मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। जो मैंने कल की वीडियो में अपनी ज्वेलरी दिखाई थी वो मैं सारी ज्वेलरी पहने हूँ गोल्ड की, और यहाँ पे मैं पूजा के लिए बैठ चुकी हूँ। और अब हम पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाया हमने। तो जैसे कि पूजा सभी लोग करते हैं, मैंने जैसे किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद में मैंने माला फूल ये सब कुछ चढ़ाया। और कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है कि मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं। फूल माला सब कुछ मैंने मंगाया था पहले से ही, तो सारी तैयारियां करके मैंने रख दिया। तो यहाँ पे फिर मैंने वस्त्र पहना दिया। और वस्त्र पहनाने के बाद मैं एक एक करके सारी सामग्री जितनी भी मैंने पूजा की तैयारियां की थी वो सब कुछ मैं चढ़ाऊंगी। और मैं कई सालों से इसी वट वृक्ष की पूजा करती हूँ जो मेरे घर में लगा हुआ है। मैं बाहर नहीं जाती हूँ। जैसे कि 1 साल पहले भी लॉकडाउन था, अब की बार भी ऐसा लॉकडाउन हुआ कि अब तो खुल भी गया था, पर मैं नहीं गई क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ होती, इसलिए मैं नहीं गई। मैंने घर पे ही कर लिया। तो मैंने यहाँ पे अपने वीडियो को फास्ट कर दिया है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए। और अब मैं सिंदूर लगा दूँगी। इसके बाद में मैंने यहाँ पे गोबर से बनाई थी गौर, गाय के गोबर से गौर बनाई थी। बहुत से लोग तो मिट्टी से भी बनाते हैं, पर मैंने यहाँ पे गाय के गोबर से ही गौर बनाई थी। बहुत शुभ होता है गोबर से गौर बनाना। तो उसी में मैं सिंदूर भर रही हूँ और सिंदूर को मैंने डाल दिया। और उसके बाद में मैं चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ चढ़ाऊँगी। चूड़ियाँ चढ़ाऊँगी और सिंदूर चढ़ाऊँगी, रंग चढ़ाऊँगी, बिंदी चढ़ाऊँगी, सीसा कंघा, ये सारी चीज़ें मैं चढ़ाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं नेल पॉलिश वगैरह सब कुछ मैंने अपने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। मैंने क्या क्या चीज़ें लिया है वो सब कुछ मैंने इस पर चढ़ाया है। आलता वगैरह भी चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैं जनेऊ मैंने लिया और अब मैं जनेऊ पहना दूँगी, क्योंकि जनेऊ बहुत शुभ होता है। जनेऊ तो हम लोगों को पहनाना ही चाहिए। तो मैंने बरगद पे जनेऊ पहनाया। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे बनाए थे, पूड़ी बनाई थी और छोटे छोटे आटे के मीठे बरगद बनाए थे। हम लोगों के यहाँ बनते हैं, यही चढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे मैं सब कुछ मैं चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे मैंने खरबूजा भी चढ़ाया है। और मैंने एक बरगद का पत्ता लिया, उसमें 12 चने रखे। और हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है, आप क्या होता हो तो ज़रूर बताइएगा हमें। तो ये बरगद के पत्ते को अच्छे से मोड़कर इसको हमें अपने बालों में लगा लेना है। और एक पत्ता मैं और लूँगी, उसमें भी 12 चने लूँगी और उसको मैं अपनी कमर में खोस लूँगी। तो ये करके ही हम लोगों को पूजा करनी चाहिए। ये ऐसे करके पूजा करनी चाहिए। और हमारी बहन के यहाँ ये नहीं होता है, और वो उनके यहाँ होता है कोंछा डालना, मतलब कोंछा में ही सब कुछ रखना होता है, सारी चने वगैरह और छोटे छोटे जो बरगद बनाए जाते हैं वो, पूड़ियाँ, खरबूजा, ये सब कुछ अपने कोंछे में रखेगी। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है। और अब हमें दीपक जलाना था। तो काफ़ी हवा चल रही थी, तो इसलिए दीपक थोड़ा सा टाइम लगा था जलाने में। फिर मैंने कांच का शीशा था मेरे पास, मैंने दीपक जला के कांच के शीशे को उसी में रख दिया, तो उससे हवा नहीं जा रही थी और आराम से दीपक जल रहा था। और उसके बाद में मैंने धूप बत्ती वगैरह जलाया।
तो आपको लग भी रहा होगा कितनी तेज़ी से हवा चल रही है। हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हुई। आपके यहाँ बारिश हुई कि नहीं ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं धूप बत्ती भी लगा लूँगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके, अच्छा, घर में पूजा करने से एक चीज़ तो है, बड़े आराम से मतलब पूजा हो जाती है, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। अगर हम बाहर जाते हैं बड़े पौधे में पूजा करने, तो वहाँ इतनी भीड़ होती है कि इतनी जल्दबाजी में सब कुछ करना पड़ता है, अच्छे से पूजा ही नहीं कर पाते हैं हम सभी लोग। तो यहाँ पे मुझे परिक्रमा करनी है, तो मैंने यहाँ पे सूत का धागा लिया है। हम लोगों के सूत का धागा बोलते हैं, वाइट वाला जो आता है कागज़ में लपेटा हुआ। तो उसी से हमें 5 बार परिक्रमा करना है। फिर हमें 12 चने लेना है, 12 चने लेके 12 बार परिक्रमा करना है। तो हम लोगों के यहाँ ऐसा ही होता है, तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे मैं अब परिक्रमा कर लूँगी। और यहाँ पे मेरी बहन भी आ गई थी, इसलिए साथ में पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। साथ में पूजा हम लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं परिक्रमा कर लूँगी। तो ये वाला धागा जो है वाइट, बहुत से लोग मौली से भी परिक्रमा करते हैं, पर हमारे यहाँ इसी धागे से होती है, तो मैं इसी धागे से कर रही हूँ। और अब हो गई मेरी 5 बार परिक्रमा पूरी। उसके बाद मैं 12 बार और करूँगी, मतलब 5 के बाद और कर लूँगी, पूरा 12 बार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मेरा वीडियो फास्ट है इसलिए जल्दी जल्दी आपको लग रहा होगा, तो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता अगर मैं अपना वीडियो फास्ट ना करती। तो काफ़ी समय तो लगता ही है पूजा करने में। तो मैंने परिक्रमा भी कर ली। अब मैं यहाँ पे आरती भी कर लिया हमने। अब हम लोग बैठ गए हैं। अब हम लोगों को करना था, वो हमारे यहाँ होता है, ये जो हम लोगों ने बनाया था माला, जो मैंने हल्दी से माला को रंगा था हल्दी से, तो वही माला मैंने 4 माला बनाए थे। तो एक एक तो हम दोनों लोग गौर में चढ़ा देंगे और एक एक माला एक दूसरे से बदलेंगे। तो बहन बहन भी बदल सकती हैं और देवरानी और जेठानी भी माला को बदल सकती हैं, पर सास और बहू नहीं बदल सकती हैं। बस इतना है। और मैं और मेरी बहन एक दूसरे से माला बदल रही हूँ। और जैसे ही 12 बार हो जाएगा तो हम लोग एक दूसरे माला पहन लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से होती है हम लोगों के यहाँ। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है, जानने को भी मिलता है कि हमारे यहाँ ये होता है, आपके यहाँ कैसा होता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरे को पहना दिया। और ये माला जो है ये हमें 12 दिन तक पहनना है। तो अब यहाँ पे होगा सबसे मुश्किल काम, सबसे बड़ा काम। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है, बरगद में जो कलियाँ छोटी छोटी नहीं निकलती हैं, उसको मैंने लिया है। उसको काफ़ी छोटा कर लिया हमने। और यहाँ पे मैंने 11 चने लिए हैं, ये मिला के 12 हो गया। अब इसको हम लोगों को पानी से बिल्कुल गले के अंदर अटकना है, मतलब उसको अटक जाना है, मतलब उसको दांतों से बिल्कुल भी नहीं चबा के खाना है चने को, ऐसे ही पानी से अंदर करना है। तो ये तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने बहुत छोटे छोटे चने लिए थे और मैंने यहाँ पे अपनी नथ को निकाल दिया था, क्योंकि उससे पानी नहीं पीते बन रहा था। और कैसे मैंने पिया, सच में बहुत सबसे मुश्किल काम मुझे इस पूजा में यही लगता है कि 12 चने को एक साथ खाना बिना दांतों से चबाए, ऐसे ही पानी से पी जाना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया भगवान से कि जो भी गलती हो गई हो मुझे माफ़ करना, सब कुछ अच्छा करना। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सुहाग ले लिया। मेरी पूरी पूजा पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद में मैं यहाँ पे सुहाग ले रही हूँ। और यहाँ पे मेरी बहन भी ले लेगी। और यहाँ पे मैं अपनी बेंदी सही कर रही थी, तो वही मैं कैमरे की तरफ देख रही थी। मेरा ट्राइपॉड पूरा टूट चुका है, मेरा फ़ोन इस वीडियो बनाने में कई बार गिर चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा और कैमरे की तरफ देखने लगती हूँ कि कहीं गिरने वाला तो नहीं है मेरा मोबाइल।
तो ये हो गई मेरी पूजा। और अब हम यहाँ पे वट वृक्ष को, जो हम लोगों को उसको अच्छे से दाबना रहता है, मतलब उसकी सेवा करनी रहती है। और यहाँ पे भेंटा भी जाता है। तो यहाँ बड़ा बरगद हो तो अच्छे से भेंटते भी बनता है, पर ये छोटा सा था तो मैंने ऐसे ही कर लिया कुछ इस तरीके से। और हो गई मेरी पूजा पूरी। और यहाँ पे अब हम लोग बैठेंगे। इसके बाद में यहाँ पे मैंने पानी से आचमन भी करा दिया और हो गई मेरी पूजा। तो कैसी लगी मेरी पूजा ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। और वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, तो ये मैं बता रही हूँ कि ये देखिए मेरी पूजा हो गई है। और कितना अच्छा लगता है, जो पूजा करने के बाद भी अच्छा लगता है और पूजा करते समय भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं ये वही निकाल रही हूँ जो मैंने अपने बालों में लगाया था और अपने कमर में भी। और ये माला मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको हमें 12 दिन तक पहनना है। तो ये सब कुछ आपके साथ आप करती हैं या नहीं करती हैं, मतलब माला वगैरह बदलती हैं, ये सब करती हूँ तो ज़रूर शेयर करना, आप लोग ज़रूर बताना हमें भी। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे ही करते हैं। और मेरी पीछे बहन खड़ी हुई है। तो अब हम अपने टीका करूँगी अपने पति देव के और पैर भी छूँगी। तो वो कपड़े जो ऐसे पहने थे वैसे ही आ गए वीडियो में, प्लीज़ माइंड मत करना। और वो हमें आशीर्वाद दे रहे थे, तो मैंने कहा मेरे बाल नहीं ख़राब कर देना। तो ये रही मेरी छोटी सी पूजा। और देख लीजिए इस तरीके से मैंने सारी पूजा कर लिया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है वट वृक्ष। तो इस तरीके से हो गई मेरे यहाँ पूजा, हम लोगों ने कर लिया। और अब हम इसके बाद में हम लोगों को करना है कि जो हमने ये छोटे छोटे मीठे बरगद बनाए थे, इनको ही हमें खाकर ही अपना व्रत तोड़ना है। तो ये हम लोगों के यहाँ होता है। तो काफ़ी लोगों के यहाँ तो होता है कि वो व्रत ही रहते हैं पूरे दिन, पर हमारे यहाँ पूरे दिन व्रत नहीं रहा जाता है। और पूजा करने के बाद हम लोग सब कुछ खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी बहन को दान दक्षिणा जो भी करना था मैंने कर दिया। और फिर मैं आपसे बात ही कर रही थी कि हमारे यहाँ पंडित जी आ गए हैं, जो दान दक्षिणा लेने वाले पंडित जी होते हैं वो आ गए बाहर, तो इसीलिए फिर हमें जाना पड़ा। फिर मैंने उनको भी दान दक्षिणा दिया। और शनि जयंती भी थी इसलिए और भी दान किया। और आज शाम को हमें शनि देव के मंदिर भी जाना है, क्योंकि आज शनि जयंती है। तो कुंभ राशि वाले तो सभी लोग जा सकते हैं, तो मैं भी आज जाऊंगी। वैसे तो सभी लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि आज तो शनि जयंती है, उनका जन्मदिन है। और यहाँ पे मैं उसी छोटे वाले बरगद से, मीठे बरगद से अपना मैं खाऊंगी प्रसाद के रूप में, और मेरी बहन भी खाएगी। तो इसी से मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। उसके बाद में हम लोग सभी लोग मिलकर, हमारी सिस्टर सब लोग, खाना जो हमारी बहन ने बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी छोटी वाली सिस्टर। तो हम सभी लोग खाना खाएंगे और मैं अपने वीडियो को फिर यहीं पे समाप्त कर दूंगी। और फिर आपसे मिलूंगी अगले नए वीडियो में, क्योंकि ये मेरा जो वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है। और मैंने कल का वीडियो में आपको सब कुछ दिखाया है, कैसे मैंने अपनी पूजा की तैयारी की है, गोल्ड की ज्वेलरी भी दिखाई है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने अपनी नोज रिंग भी दिखाई है, तो सब कुछ दिखाया है मैंने। तो यहाँ पे मैं हंस रही हूँ कि मैं खा रही हूँ। और अभी मुझे खाना भी सारा तैयार तो मेरी बहन ने कर दिया, पर अभी सबके साथ में खाना भी खाना था और बहुत सा काम भी पड़ा है, वो भी पूरा करना है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल के वीडियो में भी मैंने ये वीडियो आपको दिखाया है कि हम सभी लोग खाना खा रहे हैं, और आज के वीडियो में भी हम यही दिखा रही हूँ कि यहीं से मैं अपने वीडियो को समाप्त कर दूँगी, क्योंकि खाना भी खा लिया और हो गई मेरी पूजा। और मिलती हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। अगर आपने मेरा वीडियो फुल वॉच किया है, इसके लिए दिल से थैंक यू। और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए पूरा फुल वॉच प्लीज़। तो ओके, बाय बाय।